में स्वागत है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी और आरआरसी जो 2023-24 की जो बहाली आपको एलएलपी और टेक्नीशियन की जो आने वाली है वो कब आएगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कितनी पोस्टें आएंगी, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं या कौन टेक्नीशियन में एलिजिबल होंगे, ये सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और मैंने 2018 में एलपी और टेक्नीशियन की बहाली जो आई थी तो उसमें मैंने फॉर्म भरा था और मैंने भी साइको का एग्ज़ाम दिया था। मेरा साइको गिर गया था और कितने नंबर से रह गया था, ये सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे। और जब मेरा साइको गिर गया था, क्या मेरा टेक्नीशियन में नौकरी हुआ या नहीं, उसमें रिजल्ट आया या नहीं, तो सारी बातों पर बात करेंगे। और उसमें मेरा रिजल्ट भी हुआ और किस तरह से हुआ, वो सारे टॉपिक को हम बात करके आपको बताएंगे। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में आप बने रहें। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो आप जान रहे हैं कि 2024 में आपका लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा का जब चुनाव है तो केंद्र सरकार की सरकार बनाने की बात होती है। तो आप देखे हैं कि मोदी सरकार जब जब भी सरकार बनाने की बात होती है, उसके माने जो लास्ट जो आपका बजट होता है उसके करीब वैकेंसी निकाली जाती है और 5 साल कोई वैकेंसी बीच में आती नहीं है। आप जान रहे हैं कि 2019 में लोकसभा का जब चुनाव था तो 2018 में बहुत सारे वैकेंसियाँ आई थी। तो इसी तरह से 2024 में बहाली है तो आपको देखने को मिलेगा। अभी तो 23 आ गया है तो हो सकता है अभी बजट पास हुआ है आपके, अगर कुछ बहाली आना होगा तो मार्च में आ जाएगा, अगर नहीं आना है तो आपको सीधे जुलाई बाद आपको अगस्त नवंबर के महीने में देखने को मिलेगा। जो आपको रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन की बहाली आएगी, जेई की बहाली आएगी और कुछ ग्रुप डी की भी बहालियाँ आएगी। माने ग्रुप सी और ग्रुप डी में बहुत सारे वैकेंसियाँ देखने के लिए मिलेगा। अभी जब मांगा गया था राज्यसभा में तो उसमें 2.5 लाख पोस्ट हैं जो रेलवे में अभी खाली हैं। अभी 2000 आपका जो 22 ख़त्म हुआ है 23 तक इतनी बहालियाँ खाली है, तो सारे बहालियों को भरेगी सरकार। और यही 2024 में जो लोकसभा उससे पहले ही सारे वैकेंसियों को निकाला जाएगा और भरा जाएगा। तो आप लोग दिल थाम के बैठे रहिए। अब हम बात करते हैं, देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोग का एएलपी और टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन की कितनी बहाली आएगी, तो देखिए एएलपी और टेक्नीशियन जब भी बहाली आता है तो दोनों साथ में आता है, ये अलग अलग बहाली नहीं आता है। जब भी आएगा तो आपका साथ में आएगा, तो ये बहाली जब भी आएगी तो साथ में आएगी। तो देखिए हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये जो आएगा तो ये आपको 65,000 प्लस ही वैकेंसी रहेगी। इसमें 65,000 प्लस आपकी पोस्ट रहेगी। इससे पहले 2018 में भी वो जो आया था तो 64,000 उसमें भी पोस्ट था। तो आपका निश्चिंत रहें, ये जुलाई बाद जो आपका अगस्त या नवंबर तक ये बहाली ज़रूर आ जाएगा। अगर मार्च में आना होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो आपका जुलाई के बाद इसका जब मानसून होगा तो उसमें इसको रिलीज़ किया जाएगा और ये बहाली आपको अगस्त नवंबर में देखने को मिलेगा। अभी से आप इसका तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं आगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो आप एएलपी और टेक्नीशियन के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एएलपी और टेक्नीशियन के फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले 10th पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आईटीआई भी आपको 1 साल या 2 साल का जो आईटीआई होता है वो कोई भी ट्रेड से, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो या मैकेनिस्ट हो या किसी भी आप ब्रांच है उसी से भी चल सकता है, लेकिन आपको आईटीआई 1 साल या 2 साल का होना चाहिए। तभी आप एएलपी के लिए तो एकदम आईटीआई अनिवार्य ही है। टेक्नीशियन के कुछ पोस्टों पर जैसे सिग्नल और टेलीकॉम जो आपका पोस्ट है उस पर आप अगर 12th पास हैं और 12th किस सब्जेक्ट से, पीसीएम से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से पास हैं। तो आप अगर आईटीआई नहीं भी है और 12th किए हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से तो आप सिग्नल और टेलीकॉम पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आपकी उस पोस्ट के लिए आप जाके फॉर्म भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और उसका आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आप ड्राइवर नहीं बन सकते। ड्राइवर बनने के लिए आपको रेल के ड्राइवर बनने के आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईटीआई के साथ अगर आईटीआई आप नहीं किए तो डिप्लोमा हो सकता है, डिप्लोमा किए तो अच्छी बात है। डिप्लोमा भी अगर नहीं है आपके पास तो बीटेक किए हुए तो वो भी अच्छा है। तो बीटेक के भी विद्यार्थी एलिजिबल होते हैं ड्राइवर के लिए, बट टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल नहीं होते। आप टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए सिर्फ आईटीआई ही मांगा गया है और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका आईटीआई है। तो टेक्नीशियन की जो भी पोस्टें हैं उस पर सिर्फ आईटीआई और 10th पास होना चाहिए। 2 है जो सिग्नल और टेलीकॉम, उसमें 10th के साथ 12th होना चाहिए। आईटीआई नहीं भी है तो चला जाएगा। तो आप याद रखिए। और ड्राइवर बनने के लिए आपको 10th
चाहे 10th या ITI, 10th और ITI दोनों होना चाहिए, 10th और डिप्लोमा होना चाहिए, 10th या बीटेक होना चाहिए। ये आप याद रखिएगा। तो ये है आपका ALP माने रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन की एलिजिबिलिटी है। हमें आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। चलिए अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है कि सेफ स्कोर फॉर कैटेगरी बोर्ड, माने कौन सा बोर्ड है जिसमें हम फॉर्म को अप्लाई करें, कौन सा RRB है जो इस बार जो LP और टेक्नीशियन की जो पोस्ट आएगा तो किस बोर्ड में हम भरें जिससे मेरा सेफ रहे और मेरा 100% सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए हम इसमें से 2-3 बोर्ड का नाम बताएंगे जिसमें आप अगर भरते हैं तो आप उसमें सेफ रहते हैं और उसमें होने का चांस सबसे ज़्यादा आपका रहेगा। पहला जो आपका बोर्ड है वो है RRB मुंबई। RRB मुंबई, मुंबई जो है आपका ये सबसे सेफ बोर्ड माना जाता है। इसका कट ऑफ न ज़्यादा ऊपर जाता है न ज़्यादा नीचे होता है। दूसरा सेफ बोर्ड है आपका RRB बेंगलोर। RRB बेंगलोर, ये आपका 2 बोर्ड सबसे ज़्यादा सेफ हैं। अगर हम और बात करें कि सेफ बोर्ड कौन है तो आप RRB जो आपका ये कलकत्ता है वो उसको भी हम सेफ मान सकते हैं। RRB जो कलकत्ता है वहाँ भी बहुत सारे पोस्टें आती है तो उसको भी आप फिल कर सकते हैं। और चौथा जो है आप वेस्टर्न रेलवे जो होता है, जो अहमदाबाद बोर्ड है RRB, सेंट्रल रेलवे का बोर्ड, ऐसे तो अहमदाबाद बोर्ड है RRB, तो उसमें भी आप भर सकते हैं। तो वहाँ भी कट ऑफ ज़्यादा वेरी नहीं करता, लेकिन इस बार कट ऑफ ज़्यादा गया था, लेकिन वो मॉडरेट में रखेंगे। वो ज़्यादा ना टफ है ना ज़्यादा इजी बोर्ड है, वो वहाँ मीडियम जाता है। लेकिन RRB मुंबई सबसे हम अपना जो राय दें, पर्सनल जो मेरा राय है, आपको मानना या ना मानना आप भी अपना सोच के ही फॉर्म भरें, लेकिन हम कहेंगे कि RRB मुंबई, अगर जो विद्यार्थी मीडियम है पढ़ने में, वो RRB मुंबई या बेंगलोर दोनों में से कहीं डालें, सबसे ज़्यादा सेफ रहेंगे। वहाँ होने का चांस उनको सबसे ज़्यादा रहेगा। और उनको अगर ड्राइवर नहीं भी होते हैं तो टेक्नीशियन में उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि ड्राइवर के लिए एक साइको का एग्ज़ाम देना पड़ता है और साइको के एग्ज़ाम में बच्चे सबसे ज़्यादा फेल करते हैं। तो इसलिए आप साइको का तैयारी हो जाता है, जब आपका रिजल्ट आएगा तो साइको का तैयारी में ज़्यादा नहीं 1 मंथ कर लेता है। लेकिन अब तो साइको भी ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन मोड में होता था। मैंने साइको ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था, जो मेरा नोएडा दिल्ली में सेक्टर 63 में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। जो 5 तरह की बैटरी टेस्ट होती है, आपकी 5 टेस्ट पास होना होता है और 5 टेस्ट में से कोई भी टेस्ट में अगर आप फेल कर जाते हैं तो आप साइको फेल माने जाते हैं। मैंने 4 टेस्ट में पास किया था, 1 टेस्ट में मैं फेल कर गया था, जिसके कारण मेरा साइको में रिजल्ट नहीं होने के कारण मेरा ड्राइवर में सिलेक्शन नहीं हुआ। बट मैं ड्राइवर में जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा टेक्नीशियन में सिलेक्शन हुआ, और टेक्नीशियन में मैं सारे कैटेगरी में पास आउट था, मेरा अच्छा मार्क्स था। और मेरा जो बोर्ड था RRB इलाहाबाद था, ALD इलाहाबाद बोर्ड था, और मैं अभी इलाहाबाद बोर्ड में, इलाहाबाद डिवीज़न में टेक्नीशियन के पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों, जो भी आपको रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं अभी 2 साल 3 साल हो गए मेरे जॉब को, मैं कार्यरत हूँ, और जो भी चीज़ें आपको क्वेरी होंगे, जो भी प्रश्न होंगे कि क्या क्या कौन सा कैटेगरी में भरें। देखिए सबसे पहले टेक्नीशियन के जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेरी होंगे कि कौन सा पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस बहुत मायने रखता है। तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा आप लोग के लिए पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के लिए, कि क्या हम पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस दें। आप देखिए टेक्नीशियन में आते हैं तो बहुत सारे टेक्नीशियन के अलग अलग कैटेगरी हैं, और किस कैटेगरी का जॉब प्रोफाइल क्या है ये बहुत मायने रखता है। आपका नौकरी तो टेक्नीशियन के किसी भी कैटेगरी में हो जाएगा, लेकिन जब जाएंगे तो वो आपके प्रोफेशन के अनुसार है या नहीं। तो ये बात बहुत अच्छी, क्योंकि मैंने तो सारे कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन था, लेकिन मैंने नंबर ऑफ पोस्ट के कारण पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस डाल दिया था, जिसके कारण हमें अच्छे जो पोस्ट थे उसमें सिलेक्शन नहीं हो, माने मेरा पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के कारण दे दिया। सिलेक्शन तो सब में था, बट लेकिन पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस मेरा कुछ और ही था। मुझे पता नहीं था कि हमको तो पता था कि टेक्नीशियन से बना हो जाता है, लेकिन टेक्नीशियन ही उसमें अच्छे कैटेगरी होते हैं, अच्छे जॉब प्रोफाइल होते हैं, जिसको हमें न पता होने के कारण हम कोई भी जॉब प्रोफाइल चुन लेते हैं, जिसके कारण बाद में जब नौकरी करने जाएंगे तो बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो सारे समस्याओं को मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बताएंगे तो ज़रूर मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।